प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जोइस मेयर की पुस्तक का अध्याय 3 पढ़ते हैं। अध्याय 3, हियाव न छोड़े। गलातियों अध्याय 6 आयत 9, हियाव न छोड़े। आपके जीवन और मन की दशा चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हियाव न छोड़े। शैतान ने जो क्षेत्र आपका चुरा लिया है उसे फिर से वापस ले लें। आवश्यकता अनुसार एक बार में 1 इंच करके वापस ले लें। अपनी योग्यता अनुसार नहीं, अपितु परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन रहकर ऐसा करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार आपको इसका परिणाम प्राप्त हो। गलातियों अध्याय 6 आयत 9 में प्रेरित पौलुस हमें लगे रहने के लिए उत्साहित करता है। त्यागने वाला न बने, हियाव छोड़ देने वाला आत्मा ना रखे। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। पूरा करें। यशायाह अध्याय 43 आयत 2, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तो तुझे आँच न लगेगी, उसकी लो तुझे न जला सकेगी। यदि आप अपने जीवन में चाहे जैसा भी अनुभव क्यों ना कर रहे हो, कैसे भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि लगे रहें, हियाव ना छोड़ें। हबकुक अध्याय 3 के अनुसार 3 आयत 19 के अनुसार परमेश्वर हमारे पाँव को हिरणों के समान बना देता है। वह ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारी आत्मिक उन्नति में सहायता करता है और हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। एवं कठिनाइयों की घड़ी में हिम्मत न हारने के लिए हमें उत्साहित करता है। छोड़ देना तो बहुत सरल है, मगर लगे रहने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 आयत 19, चुनाव आपको करना है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हजारों तरह के विचार प्रतिदिन हमारे सम्मुख लाए जाते हैं। मन को नया करना होगा ताकि वह आत्मा का अनुसरण करे, शरीर का नहीं। हमारा सांसारिक एवं शारीरिक मन इतना अधिक स्वतंत्र हो गया है कि हमें गलत तरीके से सोचने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दूसरी ओर हमें उद्देश्यपूर्ण चुनाव सही विचारों का करना है। जब हमने यह पूर्णतया निर्णय कर लिया कि हमारा मन परमेश्वर के मन जैसा ही रहे, तब हमें सदैव सही विचारों का ही चयन करना होगा। जब हम यह अनुभव करना आरंभ कर दे कि मन की लड़ाई अत्यधिक कठिन है, हम इसे नहीं लड़ सकते, तब हमें इस प्रकार के विचार को उखाड़ कर फेंक देना होगा। इसके विपरीत हमें यह सोचना होगा कि हम यह लड़ाई पूरी कर सकते हैं। न केवल हमें यह सोचना है कि हम यह लड़ाई पूरी कर सकते हैं, अपितु हमें यह भी निर्णय करना है कि हमें यह लड़ाई छोड़ देनी है। शंकाओं और भय की आक्रमण से घिरे हुए हमें एक दृढ़ निर्णय लेना है और कहना है, मैं कभी भी हियाव नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर मेरी ओर है, वह मुझसे प्रेम करता है, वह मेरी सहायता कर रहा है। अपने संपूर्ण जीवन काल में मुझे और आपको कई चुनाव करने होंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 आयत 19 में परमेश्वर ने अपने लोगों को यह बताया था कि उसने उनके सामने जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं और उन्हें जीवन को चुनने के लिए प्रेरित करता है। नीति वचन अध्याय 18 आयत 21 में हमें यह बताया गया है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमारे विचार हमारे शब्द बन जाते हैं, इसलिए अति आवश्यक है कि हम जीवनदायिनी विचारों का ही चयन करें। जब हम ऐसा करेंगे तब सही शब्द ही हमारे मुंह से निकलेंगे। हियाव ना छोड़ें।
जब लड़ाई अनंत प्रतीत होने लगे और यह आप सोचने लगे कि आप यह लड़ाई नहीं लड़ सकते, तब यह याद रखिए कि आपको अपना यह सांसारिक और शारीरिक मन को नया बनाना है, ताकि वह वैसा ही सोचना आरंभ कर दे जैसा परमेश्वर सोचता है। असंभव नहीं, कठिन। हाँ, जरा सोचिए, आपकी टीम में आपकी और परमेश्वर है। मुझे विश्वास है कि वह सबसे अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम है और जिसमें आपके संपूर्ण जीवन काल का पूरा प्रोग्राम किया हुआ है। परमेश्वर आपके ऊपर कार्य कर रहा है, आपके विचारों को नियंत्रित करेगा। यदि आप उसको ऐसा करने का निमंत्रण देंगे, वह आपके मन को नया कर रहा है। उसके साथ केवल सहयोग कीजिए और हियाव न छोड़िए। इसे निश्चित रूप से समय लगेगा और ये आसान नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर की तरह सोचने का तरीका चुनते हो तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ करने के लिए आप समय व्यतीत कर रहे होंगे, तो यह ठीक है। आप आगे की ओर बढ़ रहे हो, ना कि वही पुरानी बिगड़ी हुई स्थिति जो आपके जीवन में थी। मुड़िए और अधिकार में कर लीजिए। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो। एमोरियों के पहाड़ी देश को, क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीच के देशों में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग अमोरियों के पास रहते हैं, सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था, मैं इसे तुमको तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 6 से 8। व्यवस्था विवरण में मूसा ने इजराइलियों को बताया था कि कनान देश की सीमा तक पहुंचने की यात्रा अब केवल 11 दिन की है, परंतु फिर भी यहाँ पहुंचने में उन्हें 40 वर्ष लग गए। फिर पद 6 में उसने उनसे कहा, परमेश्वर हमसे यूं कहता है, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। क्या आपको भी उस पहाड़ पर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं? क्या आपने भी 11 दिन की यात्रा को पूरा करने में 40 वर्ष बिता दिए हैं? मेरे समय के जीवन में मैं अब पूर्णतः जाग गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं बिना विजय की मसीह थी। जॉन और मेरी की तरह मेरे भी मन में गलत धारणाएं और मानसिक गढ़ वर्षों के अंतराल में बन गए थे। शैतान ने मुझसे झूठ बोला था और मैंने उस पर विश्वास कर लिया था। इस कारण मैं धोखे में जी रही थी। मैं इस पहाड़ पर बहुत समय से थी। मैंने भी 40 वर्ष बिता दिए, जबकि यह एक छोटी यात्रा हो सकती थी यदि मैं परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जान जाती। परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया कि इजरायली जंगल में भटकते रहे क्योंकि उनकी मानसिकता जंगली थी। एक गलत तरीके से सोचना जिसने उन्हें बंधुआ बना लिया था। हम इस विषय को आगे के अध्याय में देखेंगे, परंतु अभी मैं आपको एक विशिष्ट निर्णय लेने के लिए उत्साहित करती हूँ। आप अपना मन नया करें, अपने विचारों का चयन सावधानी पूर्वक करें। मन में ठान लें कि आप हियाव न छोड़ेंगे जब तक विजयी न हो जाएं और अपने उत्तराधिकार को प्राप्त न कर लें। आमीन।